नमस्कार साथियों। लोधी सेना परिवार में जुड़े समस्त पदाधिकारी, वरिष्ठ, छोटे भाई, माताएं, बहनें, आप सभी के चरणों में मैं हेमराज सिंह लोधी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। साथियों, बड़ा ही गंभीर विषय को लेकर मैं इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी पीड़ा जो है कुटुंब ऐप पर दर्ज की थी, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी सम्मानित सदस्यों द्वारा कोई टिप्पणी या उस पर सुझाव नहीं दिए गए। साथियों, आज समाज में कई संगठन चल रहे हैं, लेकिन आज भी लोग, लोधी समाज के लोग पीड़ा सह रहे हैं। ये संगठन केवल और केवल राजनीतिक समावेश के लिए संचालित होते हैं। इनमें जुड़े पदाधिकारी राजनीतिक रूप से राजनीति करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। लोधी सेना परिवार एक ऐसा संगठन है जिसने अभी तक कोई राजनीति नहीं की। मैं सबसे पहले इस संगठन के बारे में बताना चाहूंगा। लोधी सेना संगठन समाज पर हो रहे शोषण, अत्याचार की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे समाज के लोग जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो अपनी आवाज नहीं उठा पाते, जो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है। इस संगठन का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के सागर संभाग के संभागीय कार्यालय में दर्ज है और इस संगठन को लोधी सेवा एवं समाज कल्याण समिति के अधीन लोधी सेना संगठन का संचालन किया जा रहा है। जो प्रशासनिक जो अधिकारी या प्रशासन तक इस संगठन के 2 लोगो हैं जो पहुंचाए गए हैं, उन लोगों को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। जो ओरिजिनल लोगो हैं और संस्था में जो अकाउंट वर्तमान में कुटुंब ऐप पर दर्ज है, वह अकाउंट संस्था का है। मैं आप सभी से बार बार निवेदन करता हूं कि संस्था में देने जो आप दान देने जा रहे हैं या विचार कर रहे हैं, वो है केवल और केवल संस्था के अकाउंट में ही दें, किसी के पर्सनल खातों में ना दें। संगठन में जो संस्था में जो आप दान दे रहे हैं, वही दान आपका लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों के हितों में लग रहा है। मैंने संगठन का कार्य करते हुए जो संगठन मजबूत किया है, उसमें मैं क्षेत्र में जाकर गांव-गांव जाकर के संगठन का नाम किया है, संगठन के लिए काम किया, संगठन में लोगों को जोड़ा और इन्हीं कारणों से जो राजनीतिक लोग थे उनका दबाव हमारे ऊपर आया। क्योंकि यह संगठन गैर राजनीतिक था, राजनीति से जुड़ा कोई भी व्यक्ति लोधी सेना संगठन में नहीं जुड़ा था, तो सभी प्रकार के तमाम जो राजनीतिक दबाव भी हुए, कुछ
आप सभी जानते हैं, जो संपन्न लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों को संगठन की कोई जरूरत नहीं। मध्यम व्यक्ति आवाज उठा नहीं पाता है, आवाज उठा नहीं पाता है, और छोटा व्यक्ति संगठन में कार्य नहीं कर पाता। तो अगर इस तरीके से हम काम कर रहे हैं तो संगठन कैसे चलाएंगे? हमारे लोग प्रतिदिन चाय, तंबाकू, गुटखा या अदर जो भी चीजें सेवन करते हैं, उनमें 100, 150, 200 रुपए प्रतिदिन का खर्च करते हैं। लेकिन जब जब संगठन में सहयोग करने की बात आती है तो कभी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति 200 रुपए दिन का खर्च कर रहा है, वो 5 रुपए दिन संगठन में देने के लिए कतराता है, सोचता है, विचार करता है। तो ऐसी लोगों की जो मानसिकता है, समाज के लोग संगठन का सहयोग चाहते हैं, सहयोग मिले, लेकिन संगठन के लिए सहयोग देना नहीं चाहते, संगठन को मजबूत करना नहीं चाहते, और राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाकर संगठन को खत्म करना चाहते हैं, संगठन में जुड़े पदाधिकारियों को खत्म करना चाहते हैं। तो हम कैसे मजबूत होंगे? लोधी सेना संगठन कैसे संचालित हो पाएगा बगैर आर्थिक सहायता से? हम संगठन को किस तरह संचालित करें, किस तरह लोगों की आवाज बने? आप विश्वास नहीं मानेंगे, संगठन में सक्रियता से कार्य करते हुए राजनीतिक संरक्षण नहीं होने से जो मुझ पर दबाव पड़ा, संगठन को खत्म करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए मेरे ऊपर 4 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 3 मामलों में मुझे जेल हुई। तो समाज के लोग कहां चाह रहे हैं कि समाज का कोई संगठन आगे निकल कर आए जो समाज हित में वाकई में निस्वार्थ भावना से कार्य करे। हमारे साथ अन्य लोग भी थे। अभी बीना का मामला उठाया गया, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, सांसद, मंत्री, विधायक, किसी ने भी इस आंदोलन में सहयोग नहीं किया। लोधी सेना की टीम इसमें रही, क्षेत्रीय लोगों का साथ मिला और लोधी सेना संगठन के 12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें मैं स्वयं शामिल था और मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष धन सिंह लोधी भी शामिल थे, 10 और अन्य। इन सब पर मामले बनाए गए। बावजूद इसके भी लोगों ने सहयोग करना उचित नहीं समझा। इस मामले को, इस जो मामला उठाना पड़ा, यहां पर कुछ गुंडा किस्म के लोगों ने लोधी समाज की महिलाओं को घर में घुसकर पीटा, मारा, तोड़फोड़ की, वाहन तोड़फोड़ कर दिए, पाइप जला दिए, फसल काट ली, आग लगा दी। ये तमाम बातें हुई जिसको लेकर ये आंदोलन छेड़ना पड़ा। हम सफल भी हुए। आज लोधी सेना संगठन का नाम भारतवर्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं। ये सहयोग हमारे लोगों द्वारा नहीं मिल पा रहा है। हम जिस संगठन में, जिस परिवार में जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, पद पर हैं, उस संगठन के लिए हम 5 रुपए दिन भी देना उचित नहीं समझते। ऐसा क्यों? क्या कोई परिवार बगैर पैसे का चल सकता है? आज मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं,
मेरा परिवार बिखरने की कगार पर है। लोगों के रात के 2 बजे 3 बजे भी फोन कॉल्स आते हैं, मुझसे सहयोग मांगा जाता है, मैं उनके भी फोन उठाता हूं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैं आर्थिक रूप से उनका कोई सहयोग नहीं कर पाता। मैंने कई बार पिछले बारिश के मौसम में कई लोगों के झोपड़ियों पर खुद के पैसों से पन्नी डालने का कार्य किया गया, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। हर गांव में मैंने कार्यक्रम किए। आज लोधी सेना संगठन में 16,000 से ज्यादा लोग हैं, तो बगैर कार्य किए हुए नहीं जुड़े हुए हैं साथी। इनके लिए मैंने कार्य करके दिखाया है। आज कुछ समय से मैं देख रहा हूं संगठन के लेटर पैड, कई तरीके से लेटर पैड बन रहे हैं, कई तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं। क्या है, अपने अपने तरीके से थोड़ी कोई चीज चल पाती है। हम जो है संगठन ने कहा कि कोई भी मामला होगा तो संगठन उसको मेंटेन करेगा, हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलवाएंगे, हम लोगों का आर्थिक सहयोग करेंगे। तो भाई संगठन के पास जब 1 रुपया अभी फंड में नहीं है, कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि हमारे पास धन है क्या। जब धन ही नहीं है तो हम क्यों ये वादे कर रहे हैं? हमारे लोगों पर मामले बने हुए हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये ऐसे लोग टूट जाएंगे, संगठन आगे कैसे बढ़ पाएगा? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे काम, मैंने जो कार्य किए हैं, अखबारों पे भरे पड़े हैं, मेरे पास ये पूरी जानकारी है। सोशल मीडिया पर कभी कोई ऐसी पोस्ट नहीं डाली गई है, जो मैंने किया है वही पोस्ट सोशल मीडिया पर चलाई गई। लेकिन इतने कार्य से मेरे परिवार की जो आर्थिक क्षति हुई, मुझ पर जो मामले बने, उसमें मेरे परिवार दुखित रहा, आज कमजोर पड़ रहा हूं। और मैं क्षेत्र में लगातार 24 घंटे लोगों के कॉल्स उठाता हूं, लोगों से बात करता हूं। किसी का भी फोन आए, मैंने अगर किसी कारणवश मैंने नहीं उठा पाया तो उसको मैं बाद में रिटर्न भी करता हूं, उनकी समस्या सुनता हूं। लेकिन जो लोग सहयोग मांगते हैं, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप संगठन को मजबूत करने का कार्य भी करें। मैंने जब से इस पदभार को संभाला, मैं किसी के यहाँ अगर परिवार का वो सदस्य है, उसके यहाँ तेल भी हुई, श्रद्धांजलि पूजन हुआ, तो मैं 150, 150, 160 किलोमीटर दूर तक एक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते उस घर तक पहुंचा हूं। हमारे संगठन के परिवार के सदस्यों में किसकी यहाँ शादी है, बहन की शादी है, अपने कार्यकर्ता की शादी है, वहां तेल भी है, तो मैं प्रयास करता हूं हर जगह तक पहुंचने का, ताकि जो हमारे संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बना रहे। तो जब मैं इतनी भाग दौड़ कर रहा हूं, इतने लोगों तक पहुंच रहा हूं, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? इसको मैं कैसे मेंटेन कर रहा हूं? ये पैसा मेरे जेब का है, ये मेरा पर्सनल पैसा था, जो मैं अभी तक संगठन में कार्य करते हुए इतना मैं लगाता रहा, चलाता रहा। लेकिन अब मेरी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, मैं संगठन में और योगदान नहीं दे सकता। मैं 24 घंटे अगर कार्य कर रहा हूं, लोग उंगली उठाते हैं जिसने कभी कुछ नहीं किया। मैं तो सभी से पूछना चाहता हूं, अपने अपने क्षेत्र में जो जिसने कार्य किए हैं वो आप बताएं, दिखाएं लोगों को कोई कार्य किए हैं।
पदाधिकारी बनने से केवल कुछ नहीं होगा, हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत होना होगा। हम पदाधिकारी बन जाते हैं 50 रुपए 100 रुपए पर मंथ हम संगठन को नहीं दे पाते, क्या मतलब रहा पदाधिकारी होने का। संस्था का मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसका पैसा भी मैंने खुद का लगाया। किसी प्रकार से कहीं भी मुझे अभी तक सहयोग नहीं मिला। मैं कितने कार्यक्रम करूं, कितने कार्यक्रम करूं मैं अपने घर के ही काम नहीं कर पा रहा हूं। काश जब से संगठन में जुड़ा हूं मैंने 24 घंटे संगठन को दिए हैं, तो मेरा परिवार कहां जाएगा, मेरा संगठन परिवार कैसे चलेगा, ये भी हम सबको तय करना होगा। 3-3 4-4 वर्ष हुए हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष को कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, कैसे मजबूत करेंगे संगठन। मैं तो फिर कहता हूं, अगर जो मेरी रणनीति है, मैं मध्य प्रदेश के अभी 1-1.5 या 2 माह में मध्य प्रदेश के हर जिला स्तर पर मैं खुद पहुंचूंगा और एक जिला स्तर की बैठक करूंगा। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में मैं स्वयं जाऊंगा और मेरे क्षेत्र में हमारी जो विधानसभा बंडा विधानसभा लगती है, इस विधानसभा के प्रत्येक पंचायत वार प्रत्येक गांव में जन जागरूकता अभियान चलाकर लोधी सेना की टीम हर गांव तक पहुंचेगी। लेकिन इसके लिए हमें अर्थ की जरूरत होगी। मैं किसी से मांग नहीं रहा हूं, लेकिन जो हमारे पदाधिकारी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अगर ये काम कर रहे हैं और इन पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है और हम सहयोग नहीं कर पा रहे तो कैसे चलेगा। देखिए, संगठन कई तरीके से चलाए जाते हैं। संगठन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय का दान देते हैं, कुछ जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं, कुछ धन से आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, संगठन चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लोग केवल संगठन में जुड़े हुए हैं, अपनी पोस्ट को डालते हैं, उसका क्या निष्कर्ष निकाला है ये कभी नहीं होता। जब संगठन के बड़े पदाधिकारी द्वारा कोई पोस्ट डाली जाती है, उसे शेयर करने का टाइम नहीं है हमारे पदाधिकारियों के पास। आधे पदाधिकारी तो अब ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। पोस्ट चल रही है, कई संगठनों में लोग जुड़े हुए हैं, वो क्या काम करेंगे। आपने 10 संगठनों का दामन थामा हुआ है, जब आप वही काम नहीं कर पाए तो लोधी सेना में क्या कार्य करेंगे। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, संगठन में संरक्षक सदस्य और आजीवन सदस्यता लें। जो समिति है लोधी सेवा एवं समाज कल्याण समिति, ये रजिस्टर्ड संगठन है, इसमें आप सभी आजीवन सदस्यता एवं संरक्षक सदस्य बने, जिसका शुल्क 1000 रुपये शासन द्वारा तय किया गया है। इस शुल्क आपको केवल एक ही बार लगना है। इस 1-1000 ऐसा कोई हमारा सदस्य नहीं है जो 1000 रुपये संगठन के लिए नहीं दे सके। सभी लोग इसको दे सकते हैं। 1000 रुपये दे करके आप इसके आजीवन सदस्य बन जाएं संस्था के, जिसका रिकॉर्ड भारत सरकार के पास हम पहुंचा रहे हैं। जो भी आप सदस्य बन रहे हैं उसका रिकॉर्ड जाएगा।
इसका लेखा जोखा होगा। और जो भी संगठन में सदस्यता ले रहे हैं उनके लिए हम 100 रुपए की मेंबरशिप अनिवार्य करें। जो भी संगठन में आ रहा है वो 100 रुपए की सदस्यता लेगा। ऐसे लोग देखिए, छोटी छोटी सी जो राशि होगी उससे संगठन के कार्यालय चल जाएंगे। जो पदाधिकारी घूम रहे हैं उनका भी एडजस्ट तो हमें करना पड़ेगा। हम तो अपना पूरा परिवार छोड़ के चल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग चलेंगे। ये सब कुछ तय करना होगा। मुझे रात में फोन आते हैं, मुझे दवाई नहीं हो रही है, पुलिस का ये मामला है, ये कुछ हो गया, तो भाई कितने लोगों के फोन कॉल्स में उठाऊंगा। मुझे भी परेशानी होती है, मेरा भी परिवार है, मैं भी कुछ समय सुकून के बिताना चाहता हूं। कुछ सहयोग देता नहीं है, केवल सहयोग चाहिए है, रात में ही बुलाते हैं। तो मैं आप सभी से फिर दोबारा निवेदन करना चाहूंगा। वर्तमान में मुझ पर 4 मामले चल रहे हैं, कुछ विचाराधीन हैं, तो मैं आर्थिक रूप से अब बहुत परेशान हूं और मैं घर पैसा बेच के संगठन को संचालित नहीं कर सकता। आप सभी संगठन में 1000 रुपये देकर सक्रिय सदस्य, आजीवन सदस्य बने, जिसकी आपको स्लिप भी दी जाएगी, रसीद दी जाएगी, रिकॉर्ड दिया जाएगा। और संगठन में वही सदस्य संगठन का कार्यकर्ता या पदाधिकारी माना जाएगा जिसने कम से कम 1 वर्ष में 100 रुपए की मेंबरशिप ली। ऐसे सदस्य कुटुंब में जुड़ते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। वो समस्याएं, उलझने अपने लिए ही बन रही हैं। उनको कुछ काम नहीं करना, वो निगेटिव सोच वाले लोग हैं, वो समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते। जब जरूरत पड़ती है, संगठन आंदोलन करता है, ये लोग नहीं दिखते। तो संगठन कहीं भी कार्य कर रहा है, आप मेंबरशिप लेंगे तो हम ये समझेंगे कि ये व्यक्ति हमारा है। हम उनसे बात करेंगे, उनकी कोई समस्या है उनको निदान करने का कार्य भी करेंगे। जिन लोगों का दूर दूर तक कोई किसी भी प्रकार का नाता ही नहीं, हम उन्हें लगे हुए हैं और हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी हमारी वाणी से कुछ गलत शब्द निकल गए हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं फिर आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी एक बार 1,000 रुपए की सक्रिय सदस्यता लें, ताकि संगठन के पास एक अच्छा फंड हो सके और उसी फंड से जो पूरा संगठन को मैनेज करेंगे। दोबारा से आप से कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, आपकी स्वेच्छा रहेगी। अगर आप कुछ संगठन के लिए सहयोग करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जो है संस्था में आजीवन सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम संगठन को मजबूत कर लेंगे, संगठन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाए पाएंगे और जो भी परेशानियां लोगों की हैं उनको निदान करने में हम सफल हो जाएंगे। मैं जितनी साहस हिम्मत मुझ में है, मैं संगठन में रहकर समाज के लिए कार्य कर रहा हूं। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते जमीनी स्तर, तो आर्थिक रूप से कुछ सहयोग करके संगठन का साथ दें, हम लोगों का साथ दें और कहाँ आपके दिए हुए पैसे का उपयोग कहाँ किया गया, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों तक प्रतिवर्ष पहुंचाई जाएगी। क्योंकि जब संस्था का ऑडिट होगा तो ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। आप सभी को ये जानकारी पहुंचाकर पारदर्शिता के साथ मैं काम करना चाहता हूं।
मैं कोई भी अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात करना नहीं चाहता जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। मैं जमीन पर रहकर, जमीन पर कार्य कर कर ही बात करूंगा। जो मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं उसको लेकर कभी बात नहीं करूंगा। मैं हर कार्यकर्ता तक पहुंचना चाहता हूं। मुझे पता है भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में संगठन के लोग हैं और उनसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं आज तक किसी प्रकार से मेरी बात नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि संगठन परिवार में जुड़े समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ मेरी एक मुलाकात हो, एक बैठक हो, एक मीटिंग हो। काफी समय लगेगा, लेकिन किसी न किसी माध्यम से मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं। तो 1000 रुपये कोई बड़ी बात, बड़ा अमाउंट नहीं है। आप संगठन को संचालित करने के लिए एक बार इस प्रकार का दान करें, 1000 रुपये दान करें। और मैं फिर दोबारा कहूंगा, जो भी संगठन के सदस्य हैं जो कुटुंब ऐप में जुड़े हुए हैं, उनके लिए 100 रुपये की सदस्यता, प्रीमियम सदस्यता या किसी भी प्रकार का दान, 100 रुपये का सहयोग आपको करना होगा, तभी आप संगठन के सक्रिय सदस्य कहलाएंगे। इनका रिकॉर्ड भी शासन तक पहुंचाया जाएगा। 120 रुपये साधारण सदस्य का शुल्क तय हुआ है शासन द्वारा, तो आपको 120 रुपये दान करके 1 वर्ष के लिए साधारण सदस्य के रूप में आप संस्था के सदस्य बनने जा रहे हैं। जो संगठन का सदस्य होगा उसी को संगठन का परिवार का सदस्य माना जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके मन में विचार आए, आपके जो सुझाव हों, वो आप जरूर दें। आपके विचारों पर विचार किया जाएगा। मैं दोबारा से संगठन में जुड़े समस्त पदाधिकारी, माताएं, बहनें, आप सभी को मैं हेमराज सिंह लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी सेना संगठन, आप सभी के हृदय में ईश्वर की छवि को देखते हुए शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय लोधी सेना, जय वीरांगना अवंती बाई।